बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में हम ये कुछ स्टडी कर चुके थे, किस तरह से गैस रिलेशन हुई थी, किस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी थी और नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन किस तरह से हुई थी। ये सारी चीज़ें हमें समझ आ चुकी हुई हैं, तो उनकी बेस बनी हुई होगी तो आगे हम रिलेशन को आसानी से समझ सकेंगे। अब होता क्या है, बेसिकली ये मैंने आपको एक्टोडर्म का टॉप व्यू दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक, और ये सारे आपके पास क्रॉस सेक्शंस हैं। अब देखें होता क्या है, ये जब आपने टॉप व्यू में देखा तो ये आपके पास क्या बने, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक और आगे क्या है, प्रिमिटिव पिट, जो मैंने यहाँ पे शो कर दी प्रिमिटिव स्ट्रीक, और आगे जो गड़ा है वो प्रिमिटिव पिट। प्रिमिटिव पिट से नीचे आपके पास नोटोकॉर्ड बनी थी, ये देखे मैंने ब्लैक कलर की शो की हुई है, आपके पास नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब होता क्या है, नोटोकॉर्ड अपने से ऊपर जो एक्टोडर्म है, यानी कि नोटोकॉर्ड है ना, तो नोटोकॉर्ड से ऊपर एक्टोडर्म है ना, नोटोकॉर्ड अपने से ऊपर एक्टोडर्म को स्टिमुलेट करती है कि उसमें थिकनिंग हो। अच्छा, यहाँ पे अभी अगर मैं इसकी क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे जहाँ पे नोटोकॉर्ड बन चुकी हुई है, तो ये देखिए कि इस तरह से क्रॉस सेक्शन होगी। ऊपर एक्टोडर्म है, ये आपके पास नोटोकॉर्ड बनी हुई है, और ये आपके पास नीचे एंडोडर्म हो गई। ये बात तो आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई, ठीक है। अब हुआ क्या है, नोटोकॉर्ड ने अपने से ऊपर वाली एक्टोडर्म को स्टिमुलेट किया है कि वो थिकनिंग करे। तो होता क्या है, जो नोटोकॉर्ड से ऊपर वाली जगह होती है, यानी कि ये देखे ना, ये नोटोकॉर्ड का जो ऊपर वाली जगह है, यहाँ पे एक थिकनिंग सी फॉर्म हो जाती है। इस तरह से एक थिकनिंग फॉर्म हो गई, जिसको मैंने एक अलग पीस से शो किया है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक थिकनिंग सी फॉर्म हो जाती है। याद रखना है कि जो थिकनिंग होती है ये प्रिमिटिव पिट से आगे, यानी प्रिमिटिव पिट से क्रेनियल एंड पे होती है, पहली बात। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो थिकनिंग है ये नोटोकॉर्ड से कहाँ है, तो नोटोकॉर्ड के पोस्टीरियर, यानी नोटोकॉर्ड की बैक पे है। तो नोटोकॉर्ड से पोस्टीरियर और प्रिमिटिव पिट से क्रेनियल एक थिकनिंग प्रोड्यूस हो गई। इस थिकनिंग को हमने नाम दे दिया न्यूरल प्लेट। बात समझ में आ गई। ये देखिए, जब हमने क्रॉस सेक्शन देखा तो ये मुझे पता चला कि ये देखिए यहाँ से जो एक्टोडर्म है ये थिक हो चुके हैं सेल्स, यहाँ पे एक थिकनिंग कॉज हो चुकी है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया जी, न्यूरल प्लेट, ठीक है। अब मैं ये जो न्यूरल प्लेट है, ये जो मैंने ऊपर रखी थी, इसको मैं इससे रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि मुझे ज़रा मज़ीद साइज़ चाहिए था, तो मैंने इसको कलर चेंज कर दिया। ऑल्दो तो इसको मैं इससे मैं रिप्रेजेंट करूँगा आपकी ये न्यूरल, समझेंगे न्यूरल प्लेट है, ठीक हो गया। तो ये टॉप व्यू हो गया आपके पास न्यूरल प्लेट का। अब होता क्या है न्यूरल प्लेट में, बेसिकली ये देखें, क्रॉस सेक्शन देखें तो न्यूरल प्लेट आपके पास इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी फोल्ड होना शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से फोल्ड होना शुरू होती है, कुछ इस तरह की शेप होती है आपके न्यूरल प्लेट की। तो ये आप देख रहे हैं, जब हम उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें ये नज़र आएगा न्यूरल प्लेट की इस तरह से। टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू में तो हमें दरमियान में एक थोड़ा सा नहर सी नज़र आएगी, मतलब एक डीप जगह नज़र आएगी। ये आप देख रहे हैं, ये वो डीप जगह है आपके पास, और क्रॉस सेक्शन में हमें इस तरह का नज़र आ रहा है। तो ये जो डीप जगह है इसको हम नाम देते हैं न्यूरल ग्रूव, ठीक हो गया। ये क्या है आपके पास बीच में, न्यूरल ग्रूव है, समझ आ गई। ये क्या डेवलप हुआ है, न्यूरल ग्रूव। और न्यूरल ग्रूव की दोनों साइड्स पे जो पहाड़ हैं, ये अगर न्यूरल ग्रूव है तो ये जो पहाड़ है और ये जो पहाड़ है, ये दोनों साइड्स पे, ये वाला और ये वाला, ये जो आपके पास एलिवेशंस हैं, इनको हम नाम देते हैं न्यूरल फोल्ड्स का। क्या नाम देते हैं, न्यूरल फोल्ड्स। तो न्यूरल ग्रूव समझ आ गई, न्यूरल फोल्ड आपको समझ आ गई। ये इसी तरह से ये जो न्यूरल फोल्ड्स हैं, इन्होंने ऊंचे से ऊंचे होते जाना है, ग्रूव ने गहरे से गहरा होते जाना है, करते करते इन न्यूरल फोल्ड ने इस तरह आते आते टच कर जाना है। समझ आ गई बात की, ये किस तरह टच कर गए, ठीक, ये ऊपर आते आते टच कर। तो ये आप देख रहे हैं, ये और डेवलप होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो अल्टीमेटली इन्होंने टच कर जाना है। अब अगर आप लेंथ वाइज देखें तो ये देखें, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में करके एक जगह पे टच हुआ है, अभी आगे और पीछे से खुला हुआ है, ठीक, समझ आ रही है बात। इसने स्लोली ग्रेजुअली इसने मज़ीद कनेक्ट होते जाना है, मज़ीद कनेक्ट होते जाना है इस तरह से। ये जो इसके बीच में अब एक हॉलो सी जगह बन गई है, पहले तो ये ग्रूव था ना, लेकिन जब ये क्लोज हो जाएगा तो ये हॉलो जगह बन जाएगी। इस हॉलो जगह को हम नाम देते हैं न्यूरल ट्यूब का, न्यूरल ट्यूब। बेसिकली ये ओवरऑल न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, लेकिन इस हॉलो जगह को हम न्यूरल कैनाल भी कहते हैं, ठीक हो गया। अभी जब मैं इसका कंप्लीट फॉर्म करूंगा तो फिर आपको कैनाल और ट्यूब का डिफरेंस बताऊंगा। अच्छा, तो हमने इसको क्या कह दिया, न्यूरल कैनाल। अभी भी आप देखें, ये वाली जगह और ये वाली जगह इसकी खुली हुई है, ठीक है। तो जो जगह आपके क्रेनियल एंड पे होती है ना, ये क्रेनियल एंड पे खुली हुई है, ये वाली जगह, इसको हम कहते हैं क्रेनियल न्यूरोपोर। मैं मार्कर का कलर चेंज कर देता हूँ, नाम इसको हमने क्या देना है,
न्यूरोपोर। जो क्रेनियल एंड पे है उसको हमने कह देना है क्रेनियल न्यूरोपोर, जो यानी जो सिफेलिक एंड पे है, जो हेड एंड पे है, जो इस एंड पे है। और जो आपके पास बैक वाली साइड पे उसको हमने कह देना है कॉर्डल न्यूरोपोर। तो दो न्यूरोपोर फॉर्म हो गए हैं, एक क्रेनियल न्यूरोपोर, एक कॉर्डल न्यूरोपोर। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपका ये जो क्रेनियल न्यूरोपोर है ये भी क्लोज हो जाएगा। ये देखें जनाब, ये भी क्लोज हो गया, ठीक है। अब कॉर्डल न्यूरोपोर रह गया, डेवलपमेंट होती जा रही है। कुछ 4th वीक के एंड पे जाके ये कॉर्डल न्यूरोपोर भी आपके पास क्लोज हो जाएगा। अब ये देखिए ये टोटली अंदर इनक्लोज हो गया, ये वो जो ट्यूब थी वो अंदर रह गई। जब आपका कॉर्डल न्यूरोपोर भी इनक्लोज हो जाएगा अब हम कहेंगे न्यूरोलेशन कंप्लीट हो गई है, यानी ये न्यूरल प्लेट, फिर न्यूरल ग्रूव और न्यूरल फोल्ड और न्यूरल ग्रूव से एंड में बीच में न्यूरल ट्यूब का बन जाना, दोनों पोर्स का क्लोज हो जाना। इस प्रोसेस को हमने टोटल को ओवरऑल कहा न्यूरोलेशन। इसकी अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ। ये आप देखें आपके पास जो डार्क ब्लू में शो रही हुई न्यूरल प्लेट है, ये इस तरह से उठना शुरू हुई। ये बीच में इसके न्यूरल ग्रूव और इसकी साइड्स पे न्यूरल फोल्ड्स, ठीक है। ये देखेंगे फोल्ड ऊपर से ऊपर जाते जाएंगे और ये देखें जिस पॉइंट पे ये फोल्ड्स टच हो गए, ठीक है। अब ये आपके पास बीच में बन गई न्यूरल ट्यूब। समझ आ गई बात। अभी आप देखेंगे किस तरह से क्रेनियल न्यूरोपोर और कॉर्डल न्यूरोपोर ये शो करेंगे। ये क्रेनियल और कॉर्डल एंड उन्होंने दिखा दिया। अब ये जब क्लोज हो गई तो आगे आपके पास क्रेनियल न्यूरोपोर है, पीछे आपके पास यहाँ पे कॉर्डल न्यूरोपोर है। ये देखें पहले आपके पास क्रेनियल न्यूरोपोर ने क्लोज होना है, उसके बाद आपके कॉर्डल न्यूरोपोर ने क्लोज होना है, एंड में आपके पास कॉर्डल न्यूरोपोर भी क्लोज हो गया। ये इसके बाद केएलएम डायग्राम भी देख लें। ये देखें सबसे पहले आपके पास ये न्यूरल फोल्ड और न्यूरल ग्रूव किस तरह से बना। ये न्यूरल फोल्ड ऊपर बढ़ते गए और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये न्यूरल फोल्ड ने ये ज़्यादा क्लोज हो गए, ठीक है। अब मैं एक डायग्राम में शो करता हूँ किस तरह से आपके पास ये पूरी न्यूरल ट्यूब बन चुकी हुई है। यहाँ पे मैं वो डायग्राम शो करता हूँ आपको। ये देखें एक रफ सी डायग्राम मैंने आपको शो की। इसमें ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसको हमने नाम देना है न्यूरल ट्यूब का, और इसके बीच में जो हॉलो स्पेस है ना सिर्फ, इसको हमने नाम देना है न्यूरल कैनाल का। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई, ठीक हो गया। अब एक और चीज़ नोट करें, मैंने आपको दिखाया है फोल्ड्स के एंड पे कुछ सेल्स जरा ब्लैक कलर की हैं, ये जरा फर्क नस्ल के सेल्स हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये आगे भी ये सेल्स आ रहे हैं, तो ये जरा फर्क नस्ल के सेल्स हैं। इन सेल्स को हम नाम देते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। क्या नाम दिया हमने इनको? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ये पहले तो जाहिर बात है एपिथेलियल है, जैसे जैसे इनको पता है इन्होंने नीचे आना है तो इनकी नेचर बदलती रहती है। ये एपिथेलियल से इनकी नेचर मेसेनकाइमल हो जाती है। मेसेनकाइमल का मतलब है ये कुछ भी बन सकते हैं, इनकी मल्टी फंक्शनल हो जाते हैं, थोड़े अनडिफरेंशिएट। यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर मेसेनकाइमल सेल्स है ना, तो ये भी नीचे आ गया तो मेसेनकाइमल हो गया। तो अगर मैं अच्छा ये जब फ्यूज हो जाएगा ना तो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से ऊपर एक ब्लैक वाला मैस भी, ये वाले सेल्स भी आ जाएंगे। इसको हम न्यूरल क्रेस्ट कहते हैं। अब मैं आपको इसकी एनिमेशन भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा इसकी एनिमेशन। ये आपके पास पर्पल पिंक से कलर के न्यूरल क्रेस्ट है। ये न्यूरल प्लेट उभरी, इसमें ये देखें ये न्यूरल क्रेस्ट भी मिलने लगे हैं। ये न्यूरल क्रेस्ट मिल गए, ठीक हो गया। और अब जब ये ट्यूब बन गई तो आप देख रहे हैं ट्यूब के ऊपर एक ये पिंक सा पर्पल सा मैस मौजूद है। ये आपके पास न्यूरल क्रेस्ट। तो ये आपने देखा। अब जो न्यूरल क्रेस्ट है उसकी अगर आप लोकेशन पूछें तो उसकी लोकेशन एक्टोडर्म और न्यूरल ट्यूब के बीच में है, ठीक है। एक्टोडर्म और न्यूरल ट्यूब के बीच में आ गया न्यूरल क्रेस्ट। थोड़ी देर बाद जो न्यूरल क्रेस्ट है ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है, आधा इस तरफ गिर जाता है और आधा इस तरफ गिर जाता है, ठीक हो गई बात। अब मैं आपको केएलएम की डायग्राम से दिखाता हूँ किस तरह से वो ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन और आपको न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की फॉर्मेशन आपको केएलएम की डायग्राम में दिखाते हैं। तो ये डायग्राम चेक कीजिएगा। इसमें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं ये न्यूरल फोल्ड और न्यूरल क्रेस्ट, न्यूरल ग्रूव, ठीक हो गया। ये न्यूरल ग्रूव डीप हो गया, ये न्यूरल ग्रूव मजीद डीप हो गया, और यहाँ पे देखें ये न्यूरल ट्यूब बन गई और ये ऊपर आगे पास न्यूरल क्रेस्ट आ गए। फिर न्यूरल क्रेस्ट ने अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। तो यहाँ तक बात है क्लियर हो गई कि न्यूरल क्रेस्ट ने अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो न्यूरल क्रेस्ट है यहाँ पे इन्होंने क्या फॉर्म करना है, इन्होंने आपके पास गैंग्लिया फॉर्म करना होता है स्पाइनल नर्व्स का,
उसके अलावा ये गैंग्लिया फॉर्म करते हैं, क्रेनियल नर्व्स का भी ये गैंग्लिया फॉर्म कर रहे होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्व्स का भी, और ये स्किन के कुछ मेलानोसाइट्स भी फॉर्म कर रहे होते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला भी फॉर्म कर रहे होते हैं। इतनी चीज़ें फॉर्म कर रहे हैं। तो लैंगमैन में लिखा हुआ है कि कुछ साइंटिस्ट इन न्यूरल क्रैस्ट सेल्स को हत्ता के फोर्थ जर्म लेयर भी कह देते हैं। वो कहते हैं भाई जिस तरह ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये मीजोडर्म है ना, उस तरह एक और लेयर है न्यूरल क्रैस्ट सेल्स। इतने इंपॉर्टेंट न्यूरल क्रैस्ट सेल्स, इनको एक अलग जर्म लेयर का स्टेटस दे देते हैं कुछ साइंटिस्ट। बहरहाल ये वैसे एक आपको बात बताई थी। तो ये आपने देखा न्यूरल क्रैस्ट सेल्स हो गए। ये जो मैंने आपको बताया गैंग्लिया बने, मेलानोसाइट्स बने, एड्रिनल ग्लैंड बने, बस ये चीज़ें बननी है। ये बात आपको बता दी KLM ने, लेकिन वो किस तरह से बननी है ये थोड़ा सा आपको बताती हैं लैंगमैन के अंदर। लैंगमैन में बताया जाता है कि बेसिकली ये जो आपके पास न्यूरल क्रैस्ट सेल्स है ना, इन न्यूरल क्रैस्ट सेल्स के पास दो पाथवेज होते हैं। एक डॉर्सल पाथवे, यानी एक आधे सेल्स जो न्यूरल क्रैस्ट सेल्स होते हैं वो इधर डॉर्सल पाथवे में चले जाते हैं और आधे सोमाइट्स के थ्रू इधर वेंट्रल पाथवे में आते हैं। सोमाइट्स को इंशाल्लाह अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। अच्छा, जो डॉर्सल पाथवे में चले गए वो स्किन के मेलानोसाइट्स वगैरह बना देंगे, जो वेंट्रल पाथवे में आ गए वो गैंग्लिया वगैरह बना देंगे। तो ये दो पाथवे में डिवाइड, मतलब न्यूरल क्रस्ट पहले राइट और लेफ्ट में डिवाइड हुआ, फिर ये जो राइट और लेफ्ट मैसेज है ये डॉर्सल और वेंट्रल में डिवाइड हो गए। ये आपको लैंगमैन में एडिशनल बात बताई गई है, अलबत्ता इसका जिक्र KLM के अंदर नहीं है आपके पास। तो यहाँ तक आई होप सो कि किस तरह से न्यूरोलेशन हुई है, किस तरह से न्यूरल क्रैस्ट बने, आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस न्यूरोलेशन की वीडियो के बाद आपने सोमाइट की वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने ब्लड वेसल्स की वीडियो देखनी है और फिर 4th वीक स्टार्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।